हेलो दोस्तों, सक्षम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने कल देखा गया था कि हम क्लास बीच में ही थोड़ा डिले हो गया था, कुछ नेट का प्रॉब्लम हो गया था बच्चों, तो इस कारण से हम ठीक से नहीं बना पाए थे क्लास। आज हम यहाँ पर फिर से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि अंत तक इस चैप्टर को कंप्लीट करके जाए। समझ में आया? इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हम कल कहाँ पर प्लैनेट पे आ गए थे। ग्रह ग्रह क्या थे? हमने खगोल पिंड, तारे, ये सब पढ़ लिए थे। अब हम ग्रह पढ़ने वाले थे। तो ग्रह क्या थे कि वे सभी जिनकी खुद की क्या नहीं होती, प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता, उन्हें क्या बोलते हैं? हम ग्रह बोलते हैं। और वो किसकी हेल्प से? वो हमारे जो जिनमें लाइट होती है, तारों की हेल्प से ही खुद को, मतलब लाइट लेते हैं, उनकी लाइट से ही खुद को चमकाते हैं। उन्हें ही क्या हम ग्रह बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? ग्रह हमारे 8 होते हैं। यहाँ पर देखिए सीक्वेंस वाइज से दे रखे हैं कि ये देखिए, पहला हमारा मरकरी होता है, वीनस होता है, अर्थ होता है, मार्स होता है, जुपिटर होता है, सैटर्न होता है, नेपच्यून, यूरेनस। ठीक है, ये सीक्वेंस वाइज से नहीं है। अब मैं बताती हूँ सीक्वेंस वाइज से। एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले कौन सा हमारा ये मरकरी होता है, फिर हमारा कौन सा होता है? वीनस होता है दूसरे नंबर पे, फिर हमारा यहाँ पर तीसरे नंबर पर अर्थ होता है, और फोर्थ नंबर पे हमारा कौन सा होता है? मार्स होता है। समझ में आया? पांचवें नंबर पे कौन सा होता है हमारा? ये हमारा होता है जुपिटर। 6 नंबर पे हमारा सैटर्न होता है, और 8 नंबर पर हमारा यूरेनस होता है, और 7th नंबर पे हमारा यूरेनस होता है, 8th पे हमारा नेपच्यून होता है। ठीक है, समझ में आया? ये हमारे यहाँ पर सीक्वेंस से हमारे ये नाम हो गए। ठीक है, ये हमारा ये 7 नंबर पर यूरेनस हो गया। देखिए, हम अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। समझ में आया? अब देखिए, इनको हम ये सूर्य से, एक होता है, देखो बच्चों, एक होता है परिक्रमण और एक होता है घूर्णन। ठीक है, जो हमारा परिक्रमण जो होता है वो सूर्य के, जो हमारे ये ग्रह होते हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हम परिक्रमण बोलते हैं। और जो हमारी जैसे पृथ्वी हो गई, ये ग्रह भी अपने अक्ष पर ही घूमते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये अपनी अक्ष पर भी घूमेगी और ये हमारा सूर्य का चक्कर भी लगाएगी। जब हमारा सूर्य का चक्कर लगाएगी तो दैट इज कॉल्ड परिक्रमण। और जब ये अपनी अक्ष पर घूमेगी, ठीक है, क्या घूमेगी? अपनी अक्ष पर घूमेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? हम घूर्णन बोलेंगे। समझ में आया? तो अब यहाँ पर जो ये मरकरी हो गया, अर्थ हो गया, वीनस हो गया, तो ये सब अपने अक्ष पर और परिक्रमण में कितना समय लगाते हैं, कितने साल लगाते हैं या कितने दिन लगाते हैं, हम यहाँ पर यही पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मरकरी के बारे में जानेंगे कि ये अपने परिक्रमण कितना समय में करता है। जब सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो कितने समय में ये चक्कर लगाता है, और जब ये अपने अक्ष पर ही घूमता है, क्या करता है? ये अपने अक्ष पर घूमता है, तो तब कितना समय लगता है इसका। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारा ये मरकरी है, मरकरी जब अपने सूर्य का चक्कर लगाएगा, क्या कराएगा? सूर्य का जब चक्कर लगाएगा तो वो कितने दिन में? 8 डेज में हमारा सूर्य का चक्कर लग जाएगा। कितना? 88 डेज में हमारा मरकरी सूर्य का चक्कर लगाएगा। समझ में आया? और फिर ये जब अपनी अक्ष पर घूमेगा, अपनी अक्ष पर घूर्णन करेगा, तो उसमें कितना दिन लगेगा? 59 डेज लगेंगे। कितने दिन लगेंगे बच्चों? 59 दिन लगेंगे। समझ में आया? फिर अब यहाँ पर हम इसको सेकंड वाले को, वीनस को स्टार्ट करते हैं। वीनस क्या है? वीनस में कितना कितना दिन लगेगा? यहाँ पर
255 डेज हमारे सूर्य के चक्कर लगाने में लगेंगे। और ये कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? अपने अक्ष पर 243 डेज में अपने अक्ष पर घूर्णन करना कंप्लीट कर देगा। समझ में आया? ठीक है, बहुत इजी है। कितना, ये हमने मरकरी पढ़ लिया, ये 88 डेज में परिक्रमण सूर्य का, और ये हमारा अपने अक्ष पर 59 डेज में करेगा। समझ में आया? वीनस जो है हमारा, वो कितने डेज में? 255 डेज में हमारा क्या करेगा? परिक्रमण करेगा, यानी सूर्य का चक्कर लगाएगा। और ये 243 दिन में हमारा अपनी अक्ष पर घूर्णन करेगा। समझ में आया? बिल्कुल क्लियर, इजी सी बात है। ठीक है, वीनस हो गया, मरकरी हो गया। अब आइए हम तीसरे नंबर का प्लैनेट क्या है हमारा? अर्थ हो गया। अर्थ में क्या है हमारा? जो ये अपने सूर्य के चक्कर लगाता है। सूर्य का चक्कर लगाने में कितना? 255 डेज लगता है। कितना लगता है बच्चों? सूर्य के चक्कर लगाने में 265 डेज लगता है। बच्चों सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई यहाँ पर। हमने वीनस का ही यहाँ पर सूर्य का चक्कर जो 255 डेज में लगाते हैं वो हमने यहाँ पर अर्थ का गिन लिया था। लेकिन अर्थ हमारा सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है? ये हमारा 365 डेज में लगाता है। पर क्या हमने मरकरी को देखा? सबसे पहले मरकरी का कितना समय लगता है? 88 डेज में ये अपना सूर्य का परिक्रमण कंप्लीट कर लेती है। अब आइए वीनस पे। वीनस कितना समय लगती है? 255 डेज में अपना परिक्रमण सूर्य का कंप्लीट कर लेती है। अब यहाँ पर हमारा अर्थ, तीसरे नंबर पर अर्थ आता है। ये कितना? 365 डेज में अपना सूर्य का चक्कर कंप्लीट कर लेती है। समझ में आया? अब यहाँ पर चौथे नंबर पर हमारा मंगल है। मंगल कितना? 687 दिनों में अपना क्या? सूर्य का परिक्रमण कंप्लीट कर लेती है। समझ में आया? यहाँ पर हमारा ये पांचवें नंबर पर जुपिटर है। ये 11 साल 11 महीने, कितना बच्चों? 11 साल 11 महीने में अपना सूर्य का चक्कर कंप्लीट करती है। लगभग कितना हुआ? 12 महीने। 12 महीने में ये अपना सूर्य का चक्कर कंप्लीट करती है। अब आइए हमारा छठे नंबर पर कौन सा है? सैटर्न, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? शनि बोलते हैं। शनि कितना? 29 साल 5 महीने में, कितना बच्चों? 29 साल 5 महीने में अपना परिक्रमण कंप्लीट करती है। फिर हमारा यहाँ पर सातवें नंबर पर है ये हमारा यूरेनस। यूरेनस कितना? 84, 84 साल इसको लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में। कितना बच्चों? 84 साल सूर्य का परिक्रमण करने में इसको इतना समय लगता है। आइए हम आठवें नंबर पर 164 साल, कितने? 164 साल इसको सूर्य का चक्कर लगाने में समय लगता है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी गुजर जाएगी, इतना सम ये भी अब तब भी अपना कंप्लीट करने में इसको इतना समय लगता है। बच्चों देखो 164 ईयर्स इतने इसको अपने परिक्रमण करने में कंप्लीट करता है। ठीक है, समझ में आया? परिक्रमण क्या होता है? जो सूर्य, जो हमारे ग्रह है वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उसको परिक्रमण बोलते हैं। घूर्णन जो होता है, घूर्णन क्या होता है? जैसे ये हमारा बीच में सूर्य हो गया, ठीक है, और ये हमारे ये ग्रह हो गए, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया। ठीक है, ये दूरी के हिसाब से कहाँ पर 8 प्लैनेट हो गए नेपच्यून तक। समझ में आया? ये जब अपना ग्रह हमारा मरकरी जब सूर्य का चक्कर लगाएगा, जब वीनस सूर्य का चक्कर लगाएगा, या अर्थ वीनस का सूर्य का चक्कर लगाएगा, तो इसको जब हमारे जो प्लैनेट हो गए, जितने भी ग्रह है जब सूर्य का चक्कर लगाएंगे उसे क्या बोलेंगे? परिभ्रामक। और जितने भी, जैसे ये हमारा ये क्या अर्थ हो गया या मरकरी हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या है? प्लैनेट हो गया। ये जब अपनी अक्ष पर भी घूर्णन करते हैं, कैसे? ये अपनी अक्ष पर भी घूर्णन कर रहे हैं, और जब ये अपनी अक्ष पर घूर्णन करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? घूर्णन बोलते हैं। ठीक है, घूमने को क्या बोलते हैं? घूर्णन बोलते हैं। तो ऐसे ही हम आज अब देखेंगे कि मरकरी कितने दिनों में अपनी अक्ष पर घूर्णन करता है। देखिए, मरकरी हमारा 59 दिनों में ये अपनी अक्ष पर घूर्णन करता है। कितना? अपनी अक्ष पर 59 दिनों में अपना घूर्णन करता है। चलिए दूसरे नंबर पर वीनस हो गया। वीनस कितना? 243 डेज में, कितना? 243 डेज में अपना अक्ष पर घूर्णन कंप्लीट करता है। और ये अर्थ हमारा एक दिन में पूरा कंप्लीट करता है। कितना? एक दिन में अपना अक्ष पर घूर्णन कंप्लीट करता है। अब ये हमारा फोर्थ नंबर पर मार्स हो गया। ये भी एक दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, समझ में आया? अब ये हमारा पाँचवें नंबर पर है। ये कितना? 9 घंटे 56 मिनट। कितना बच्चों? 9 घंटे, 9 आवर्स एंड 56 मिनट इसको अपना अक्ष पर घूर्णन करने पर समय लगता है। किसको बच्चों? हमारे यहाँ पर बृहस्पति को। कितना? जुपिटर को। फिर अब हमारा यहाँ पर 6 नंबर हो गया।
6 नंबर पर हमारा ये सैटर्न है, इसको कितना समय लगता है? 10 घंटे 40 मिनट। कितना लगता है? 10 घंटे 40 मिनट अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसको इतना समय लगता है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, छठा हो गया हमारा, अब ये सातवां हो गया। सातवें में यूरेनस कितना बच्चों? 17 घंटे 14 मिनट। कितना? ये अपनी अक्ष पर कितना? 17 घंटे और कितना? 14 मिनट में ये अपना घूर्णन कंप्लीट करेगी। आठवें नंबर पर हमारा नेपच्यून है, ये अपनी अक्ष पर कितना घंटे? 16 घंटे 7 मिनट में इसको कंप्लीट करने में, इसको अपना अक्ष का घूर्णन जो होता है कितना? 16 घंटे 7 मिनट में ये अपना घूर्णन समाप्त करेगी। इतना इसको घंटे, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 16 घंटे 7 मिनट। कंप्लीट हुआ? समझ में आया बिल्कुल कि हमने यहाँ पर जब घूर्णन और परिक्रमण कितना समय हमारे इन ग्रहों को लगता है। समझ में बिल्कुल इजीली आया होगा। अब ये देखिए कि देखो हमारे जो ग्रह हमारा सबसे पहले मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया। समझ में आया? तो ये जो हमारे बढ़ते हुए सूर्य से ऐसे ग्रह जब दूरी पर जा रहे हैं, तो इनको क्या, जब ये हमारे चक्कर, जब सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो कौन सा चक्कर होता है बच्चों? दीर्घ वृत्ताकार चक्कर होता है। ठीक है, ये हमारा ये जो सूर्य हो गया, तो ये हमारा ऐसे मरकरी हो गया, वीनस हो गया, ये अर्थ हो गया। समझ में आया? तो ये कौन सा, इस चक्कर को जो ये जो चक्कर लगाते हैं, इसको कौन सा चक्कर लगाते हैं?